पॉलिटिकल जमातों के लोग बैठे हुए, उनको हमने हटा दिया। उनका काम क्या है? पॉलिटिक्स का काम नहीं है ना दरगाहों में। 99% जो हमारे लोग हैं वो इस इख्तिदाम से खुश हैं। हम उस यूनिवर्सिटी को वक्फ का नाम भी देंगे और जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ पे उसका हम दाम भी लेंगे। जो लोगों ने ग्रैब किया हुआ है वो तो हम वापस करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह होता। टेलीग्राम मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अजहर बुखारी। पिछले कई हफ्तों से वक्फ बोर्ड सुर्खियों में रहा है। जो इमलाक है वक्फ बोर्ड के साथ मुंसलिक जो है उनका सही इस्तेमाल हो, ये नज़रिया किसका है? तो आप बखूबी जानते हैं और आपके दिमाग में नाम आया होगा। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सईद दरख्शां अंद्राबी मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जब से आपने ये चार्ज संभाला है तो तब से वक्फ बोर्ड का नाम, मैं तो इतना भी कहूँगा कि कई लोगों को पता भी नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है, इसका काम क्या है। वक्फ बोर्ड जिस इदारे का हमें चार्ज दिया गया है और उसको अगर अब लोग जानने लगे हैं, अच्छाइयों से भी जाना जाता है कोई चीज़ और बुराइयों से भी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसकी अच्छाइयाँ निखर कर लोगों के सामने आएंगी और इसकी कारकर्दगी निखर के सामने आएगी तो उससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। उस कुर्सी पे बैठने का क्या फ़ायदा जब आप इदारे को आगे ना बढ़ाएं, उसको फाल ना बनाएं और जो उसमें खामियां हैं उनको दूर ना करें, तो फिर उस कुर्सी पे बैठने का आपको हक नहीं बनता है। रही बात वक्फ की, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है ये बहुत बड़ा इदारा, बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारी मस्जिदें हैं और रेवेन्यू अगर हम देखेंगे हमारे हज़ारों कनाल अराजी यहाँ पर है। लेकिन अफसोस की बात रही है अजहर साहब कि उस चीज़ का सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया है और इस्तेमाल इस तरह से भी नहीं हुआ है कि या तो वो आपको भी मुफ्त में दिया गया है विदाउट एनी लीज, विदाउट एनी रेंडीड, और जो हमारे आस्थान आलियों आलिया पे नजरो नियाज आता था उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है। बीच तो में कभी कभी बार ये भी होता है ना कि सुनने में आता था पहले कि कर्ज हसना, ये अपने आप अपने लोगों में देते थे, फिर उसका मर्जी से इस्तेमाल करते थे। तो ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ उस पर रोकथाम होती है तो। जे हंसना बहुत लोगों को दिया गया है और उन लोगों को शायद जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, जो आम लोगों के आम फहम ज़ुबान में जिसे कहते हैं घर घर की बात है। जब से हमने चार्ज संभाला है तब से हमें यही कहा गया कि डॉक्टर साहिबा आपने कर्जा हसना के बारे में अब कब वाइट पेपर जारी करना है। यानी इस कदर कर्ज दिया गया है, कर्जा दिया गया है कि जिसका हिसाब ही न रखा हो, और दिया भी गया है अपने ही लोगों में। अब जबकि पहले हमने देखा कि हमारे पास उस कदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इंकिशाफ करना चाहती हूँ इस बात का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो रिकॉर्ड बहुत प्रिजर्व करके रखे थे, जिन्होंने हमें अब फराहम किए रिकॉर्ड्स, टेप्स और वो सारी चीज़ें जिसमें वो खुर्द बुरुद की सारी कहानियाँ भरी हुई हैं और उन लोगों की सारी तफसीलात और वो सारे पैसे जो उन्होंने लिए हैं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है इस चीज़ में कि उन्होंने जो कर्जा लिया है कभी वापस करने की कोशिश ही नहीं की है और उनको वापस मांगने की कभी किसी ने जुर्रत नहीं की है। लोगों के सामने बहुत जल्द वो लिस्ट आएगी। और रही बात बाकी चीज़ों की, हमारी एक यूनिवर्सिटी भी है जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। लोगों को मालूम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी वक्फ के ज़मीन पे बनी हुई है। 200 कनाल अराजी वहाँ पे हमारा है। हम उस यूनिवर्सिटी को वक्फ का नाम भी देंगे और जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ पे उसका हम दाम भी लेंगे। अच्छा दरख्शां जी, दो तीन अहम सवाल। अभी ओहदा संभालने के बाद, चार्ज संभालने के बाद एक अच्छी खबर मिली लोगों को सुनने में कि एक वक्फ बोर्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। बिल्कुल नक्शा तैयार हो गया है। पहले हमने कहीं और तय किया था लेकिन वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पे
पहले से ही तयशुदा तरीके से कि वहाँ पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं। अब हमारी ज़मीन तो है ईदगाह साइड से, ईदगाह ही है हमारी 650 कनाल, जबकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन वो ग्रैब किया हुआ है लोगों ने। उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो इलीगल है। तो वही इलीगल ज़मीन हम लीगली तौर पे कैंसर हॉस्पिटल के लिए यूज़ करेंगे। एक और तशवीश इसी इसी हॉस्पिटल के हवाले से तशवीश एक पैदा हुई है कि जो ईदगाह यूज़ होता है खेल के इस एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे श्रीनगर जो जो डाउनटाउन खासकर एरिया है उसमें इतनी बड़ी जगह बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं है। अभी तक इसी ईदगाह से बड़े बड़े नाम खेल में हमारे इस वादी को मिले हैं, चाहे वो महराज वडू साहब हों, चाहे दीगर फुटबॉल से मुंसलिक हों, क्रिकेट से मुंसलिक हों, जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो। ये अब तशवीश है कि फिर बच्चों के पास इतनी बड़ी जो जो खेल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए वो जगह नहीं रहेगी। किसके बाद? क्या वो किसके इस्तेमाल बाद? हो रही है जो किसके ईद बाद? जो किसके जो बाद? जो ईदगाह जो की ज़मीन जो है जहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो इस्तेमाल होगी इस हॉस्पिटल अभी के तो लिए ये कि नहीं बात बच्चे? बार ही नहीं आई है, तो कैसे? वो तो नहीं, ये तो अलग। तशवीश लोगों में नहीं, तशवीश तो अभी तो दरअसल तशवीश ईदगाह जो तशवीश नाम आया है तो फिर वो तशवीश आ गई। बिल्कुल नहीं, तशवीश की तो ना कोई बात है, तो ना ईदगाह की तशवीश किसी को होगी। ये पहले ही बात आ गई थी जब हमने कहा था कि वहाँ पे खेल कूद का तो मैदान हो नहीं सकता है। ईदगाह ईदगाह तो ईदगाह ही है। वो तो हम अब भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, और यही कहते रहेंगे। ईदगाह को हमें ईदगाह को खूबसूरत बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। अगर ईदगाह के लिए भी 650 कनाल है जो लोगों ने ग्रैब किया हुआ है, वो तो हम वापस करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी सतर्क, वो भी लोगों के लिए है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए है। और पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन कश्मीर में बनेगा, जम्मू कश्मीर में बनेगा, जो वाकई टाटा हॉस्पिटल के स्टाइल पे होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो आपने कहा कि जो जितने भी जो इलीगल ऑक्यूपेशंस हैं, ये जो एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो उसके बारे में तो आप क्लियर हैं कि वो हटा दी जाएंगी, वो खाली कर दी जाएगी। दूसरा एक और मुद्दा है कि दुकानें जो हैं, जो जो प्रॉपर्टीज़, जो बिल्डिंग्स हो वक्फ की या दुकानें हैं, वो भी कहीं ना कहीं खबर आई है कि इलीगली कहीं पे वो दी गई है। उसके बारे में क्या कहें? अजहर साहब, आपने देखा होगा पिछले दिनों से हम इस पे लगे हुए हैं। जो ऑक्शंस हो रहे हैं जी वो अभी हर एक अखबार में आप देख रहे हैं। हमारे बाज़ाब्ता लीगली तौर पे ऑक्शंस हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जिनके साथ हमारे रेंट डीड्स होनी चाहिए वो, और जिनके साथ लीज डीड्स, बहुत सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, एसोसिएशंस आ रहे हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं हमें माफ़ करिए, तो हम माफ़ करने वाले तो हैं नहीं, उनको तो किराया देना ही पड़ेगा। उसमें हम कोई वो भाई भतीजे वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये वक्त का असासा है, और ये इसमें हमें यहाँ भी जवाबदेही है, और जब आखिरत में जाएंगे वहाँ भी जवाबदेही है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो अब कुछ नहीं, क्योंकि अब सारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्लियर और क्रिस्टल है। हमारे जितने भी हम सोचता है दूसरा कोई, जी हमारा शाम तक उतना ऑर्डर आ जाए। तो इंशाअल्लाह रहमा आपसे फिर बात करेंगे, और बाकी तफसीलात भी आपको दे देंगे। शुक्रिया। ये हमारे साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी जी थी, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बात की कि वक्फ बोर्ड का क्या तरीक़ेकार रहेगा और अभी जो हाथ में लिए गए काम हैं उनको उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। इसके साथ ही आज आज का ये जो गुफ्तगू का जो जो प्रोग्राम है वो यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज़।